नमस्कार मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको रोमांच और रहस्य की दुनिया में ले जाएगी। यह कहानी केवल एक कथा नहीं बल्कि एक अनुभव है। मित्रों, अघोरी साधुओं का जीवन हमेशा से लोगों के लिए रहस्य से भरा रहा है। उनके तंत्र मंत्र, शव साधना और उनके गूढ़ अनुष्ठान लोगों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। लेकिन एक प्रश्न सदियों से अनुत्तरित है। अघोरी साधु अपनी साधना में स्त्रियों को क्यों सम्मिलित करते हैं? क्या यह मात्र वासना है या इसके पीछे कोई अज्ञात शक्ति छिपी हुई है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन जिज्ञासा और रोमांच से भर जाएगा। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि एक रहस्य की परतें खोलना है। तो मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनिए वरना रहस्य अधूरा रह सकता है। अनिरुद्ध वर्मा दिल्ली का एक जुझारू पत्रकार जो हमेशा उन कहानियों के पीछे भागता था जिनमें रहस्य और खतरे छिपे होते थे। उसकी रिपोर्टिंग ने उसे सच्चाई का शिकारी बना दिया था। एक दिन उसके संपादक रवि मेहरा ने उसे बुलाया। अनिरुद्ध, हमें अघोरियों पर एक विशेष रिपोर्ट चाहिए। विशेष रूप से यह जानना है कि उनकी साधना में स्त्रियों की क्या भूमिका होती है। अनिरुद्ध की आंखें चमक उठी। यह विषय उसके लिए जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह रिपोर्ट उसकी जिंदगी की सबसे रहस्यमयी यात्रा बन जाएगी। वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु एक उत्सव अनिमन है, जहां दिन रात जलती चिताएं यह याद दिलाती हैं कि जीवन क्षण भंगुर है। अनिरुद्ध रात के अंधेरे में घाट पर पहुंचा। चिता की राख हवा में घुल रही थी और वातावरण में मृत्यु की एक अजीब गंध थी। उसने देखा कि कुछ अघोरी साधु चिताओं के पास बैठे अनुष्ठान कर रहे थे। उनमें से एक साधु लंबी जटाओं वाला, काले वस्त्र पहने और शरीर पर भभूत लगाए बैठा था। लोग उसे भैरवनाथ मौनान कहते थे। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर उससे संपर्क किया। बाबा, मैं एक पत्रकार हूं, आपके जीवन और साधना को समझना चाहता हूं। भैरवनाथ ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद उसने कहा, सत्य की राह पर चलने वाले को सत्य सहना भी पड़ता है। क्या तू तैयार है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह केवल एक बातचीत नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य की यात्रा की शुरुआत थी। भैरवनाथ उसे घाट के एक सुनसान स्थान पर ले गया। वहां चारों ओर घना अंधकार था, लेकिन हवा में एक अदृश्य शक्ति का एहसास हो रहा था। हम अघोरी शव साधना करते हैं क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, भैरवनाथ ने कहा। अनिरुद्ध ने सीधे सवाल किया, और स्त्रियां, वे आपकी साधना का हिस्सा क्यों होती हैं? भैरवनाथ रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। स्त्री केवल शरीर नहीं, वह शक्ति है। वह सृजन और विनाश दोनों की जननी है। जब हम स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो यह केवल भोग नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आत्मा को मां काली के चरणों में समर्पित करते हैं। अनिरुद्ध चौंक गया। लोग इसे वासना समझते हैं, उसने कहा। भैरवनाथ ने ठहाका लगाया, जो नहीं जानते वे हमेशा गलत ही समझेंगे। अनिरुद्ध को अब और अधिक जानने की इच्छा हुई। उसने घाट पर और अधिक समय बिताने का निश्चय किया। अगली रात चंद्रमा की रोशनी में अनिरुद्ध ने एक रहस्यमयी छाया देखी। भैरवनाथ एक युवती के साथ था। वह काली साड़ी पहने, आंखों में अजीब सी चमक ली खड़ी थी। भैरवनाथ ने कहा, जो तू देख रहा है वह साधारण स्त्री नहीं, यह मेरी साधना की शक्ति है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। अनिरुद्ध ने अपने कैमरे से यह दृश्य कैद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी वहां कुछ भी नहीं था। ना भैरवनाथ, ना वह स्त्री और ना ही कोई अनुष्ठान। अनिरुद्ध भयभीत हो गया। उसे लगने लगा कि वह किसी रहस्य के ऐसे जाल में फंस गया है जहां से बाहर निकलना असंभव है। अगली सुबह अनिरुद्ध बनारस छोड़ने को तैयार था। वह बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन अब वह इस सत्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अंतिम बार वह भैरवनाथ के पास गया और पूछा, बाबा, आपने मुझे यह सब क्यों दिखाया? भैरवनाथ मुस्कुराया, क्योंकि अब तू जान चुका है कि कुछ रहस्य केवल अनुभव करने के लिए होते हैं, उजागर करने के लिए नहीं। सत्य को समझ, लेकिन हर सत्य को जग जाहिर करना तेरा कर्तव्य नहीं। अनिरुद्ध ने अपनी रिपोर्ट कभी नहीं लिखी। उसने समझ लिया कि कुछ सत्य केवल आत्मा के लिए होते हैं, संसार के लिए नहीं। हर सत्य को उजागर करना आवश्यक नहीं होता। सत्य को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर सत्य को सबके सामने लाना जरूरी नहीं।
कुछ रहस्य केवल आत्मा के लिए होते हैं, संसार के लिए नहीं। स्त्री केवल शरीर नहीं, शक्ति है। अघोरियों की साधना में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि वह ऊर्जा और सृजन की वाहक है। कुछ चीजें केवल अनुभव करने के लिए होती हैं। हर रहस्य को समझना जरूरी नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करना जरूरी होता है। आपका क्या मानना है? क्या अघोरियों की यह साधना मात्र एक अनुष्ठान है या किसी शक्ति का रहस्य? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।